हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुब्लेंड जोन 08। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और टॉपिक जो कि बायोलॉजी का है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आज हम शुरू कर रहे हैं एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड, द किंगडम ऑफ मोनेरा। ये वो किंगडम है जिसमें लाइफ सबसे पहली सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, छोटी, माइक्रोस्कोपिक पर बहुत पावरफुल। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स ने अर्थ पर लाइफ की शुरुआत की थी और आज भी हम हमारे इन्वायरमेंट, हेल्थ और इंडस्ट्री में ह्यूज रोल प्ले करते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे मोनेरा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बैक्टीरिया के टाइप्स, उनका स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंस। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेचर के सीक्रेट समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मोनेरा. Monera is the first kingdom in the five kingdom classification system given by R.H. Whittaker in 1969. It includes unicellular, single-celled and prokaryotic organisms. That means these organisms do not have true nucleus or membrane-bound organelles. जो किंगडम मोनेरा है वो इंक्लूड करता है सारे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होते। इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज। इस किंगडम को फर्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम कहा जाता है और इसको R.H. विटेकर ने 1969 में डिस्कवर किया था। मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो सबसे प्रिमिटिव और सबसे सिंपल फॉर्म है लाइफ में आता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। अब हम इनका देख लेते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, सेल स्ट्रक्चर सिंपल एंड सिंगल सेल, न्यूक्लियस एब्सेंट, डीएनए फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। जो डीएनए है वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल वॉल प्रेजेंट है और बहुत मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, मेक देयर ओन फूड लाइक साइनोबैक्टीरिया, और हेटेरोट्रॉफिक हैं जो वो डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। रिप्रोडक्शन मेनली एसेक्सुअल है, बाइनरी फिशन, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड माइक्रोप्लाज्म। आप इस पिक्चर में ये देख रहे हैं कि एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है और ये आपके नोट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन। सो ये लेक्चर्स ना सिर्फ जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो मतलब कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अच्छे हैं, मैंने अपने पॉइंट्स ऐड करके लूसेंट में बनाया है इनको, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर गो थ्रू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। फोर्सफुली मैं किसी को नहीं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। So if you are liking, then please go for it. Type of organism मोनेरा, कितने टाइप का होता है मतलब ये ऑर्गेनिज्म मोनेरा? बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया। इसका फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह आपको मिलते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, इवन इनसाइड आवर बॉडी के अंदर भी। सम आर हेल्पफुल, कुछ एक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस कर्ड के अंदर होता है। सम कॉजेज डिसीज, और कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज कॉजेज करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाई, वो बैक्टीरिया है एक, ठीक है। तो उसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हम जिसको कहते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, मेक फूड यूजिंग सनलाइट। ये सनलाइट की यूज से फूड बनाते हैं। एग्जाम्पल होता है नॉस्टॉक एंड एनेबिना। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनेबिना। आपको कभी कभी ये एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा मोनेरा है जो कि फोटोसिंथेटिक
करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो साइनोबैक्टीरिया है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक और एनीबिनिया। तो फिर या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉस्टॉक और नॉस्टॉक क्या है, तो आपको बताना है कि साइनोबैक्टीरिया है, या उसको ब्लू ग्रीन एल्गी होगा एग्जाम्पल उसमें आंसर में। देन वी हैव अ माइकोप्लाज्म। Mycoplasm is the smallest known living cell, have no cell wall. Smallest known living cell है mycoplasm, और इसका कोई सेल वॉल नहीं है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। एनेरोबिक होता है। कौन सा ऐसा, आपको पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा मोनेरा है या बैक्टीरिया है जो मतलब सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, तो आपको लिखना है माइकोप्लाज्म। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोनेराज। मोनेरा की क्या क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं? डिकम्पोजर्स, ये रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इन द एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर्स का काम करते हैं ये। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, राइजोसोम और एनाबेना जैसे जो प्लांट्स होते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है ना, उसमें राइजोबियम और एनाबेना जैसे जो मतलब बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को टू गेट अ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करते हैं मोनेराज। और यूज़ इन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग कर्ड, चीज़, विनेगर, एंटीबायोटिक्स, तो उसमें भी हेल्प करते हैं मोनेराज। सम कॉजेज डिसीज़, कुछ एक जो मोनेराज होते हैं वो डिसीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरक्लाइसिस, नमोनिया, ऐसे भी होते हैं मतलब कुछ। तो ऑल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट ए न्यूक्लियस वर ग्रुप टुगेदर अंडर अ किंगडम मोनेरा। जो मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे न्यूक्लियस के बिना वाले, उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था। बट कार्ल वोस जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने स्टडी किया कि राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फाउंड दैट, मतलब उनको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में राइबोसोमल आरएनए मिला। तो उन्होंने कहा कि सम प्रोकैरियोटिक्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, कुछ एक प्रोकैरियोटिक्स बहुत अलग थे बैक्टीरिया से, स्पेशली इन देयर जेनेटिक मटेरियल एंड सेल वॉल स्ट्रक्चर, स्पेशली उनके जेनेटिक मटेरियल में और सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। दीज यूनिक प्रोकैरियोटिक्स वर गिवन अ न्यू नेम्स आरके। फिर उन जो यूनिक मतलब जिनका सेल वॉल बहुत डिफरेंट था, उनका जेनेटिक मटेरियल बहुत डिफरेंट था, फिर उन बैक्टीरियाज को मतलब मोनेरास को इन्होंने आर्के बैक्टीरिया का नाम दिया। सो ही शोड द लाइफ फॉर्म आर नॉट जस्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उन्होंने दिखाया कि लाइफ सिर्फ प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नहीं है, बट देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ, आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक। आर्के बैक्टीरिया में आते हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स। एंशियंट बैक्टीरिया है लिविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रह लेते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह लेते हैं, सॉल्टी लेक्स में भी रह लेते हैं। और जो बैक्टीरिया है इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया, कॉमन बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया और इकोलाई, ये बहुत कॉमन बैक्टीरिया हैं और ये हर कहीं मिल जाते हैं। फिर आते हैं यूकैरियोट्स, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ठीक। सेल्स विद द ट्रू न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ये वो होते हैं जो उनके सेल विद द ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं, यूकैरियोट्स वो होते हैं। तो ये जो आर्के बैक्टीरिया और ये जो सिर्फ बैक्टीरिया है, दीज आर द form of prokaryotics and this is eukaryotic. So let's study about what is bacteria. एक सेकेंड, ये स्लाइड थोड़ी आगे चली गई, so sorry.
बैक्टीरिया आर अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को। दे आर प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है। ये पानी में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, इनसाइड आउटसाइड लिविंग बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। एंड नाउ देयर आर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। इसको मैं इमेज को थोड़ा बड़ा करना चाहिए वैसे इसको। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊँ, जा नहीं रही है नेक्स्ट पेज पे, ये जाएगी। So there are some general characters of bacteria. सी सेल टाइप्स इनका प्रोकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियस इनका एब्सेंट होता है, डीएनए लाइज इन द फ्री इन द, वही ऊपर जैसे मैंने ऊपर वाले जनरल कैरेक्टर्स आपको बताए थे वही है इनके भी। और सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके शेप्स, इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरला, विब्रोस, ये इसके शेप्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल होता है बाय बाइनरी फिजन, और इनका साइज बिल्कुल ही 1 to 10 माइक्रोमीटर्स के अंदर होता है। हैबिटेट जिनका एवरी एयर, वाटर, सॉइल, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, हर कहीं मिलता है। तो ये है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि कोकोस राउंड शेप होता है और इसका एग्जांपल होता है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टाफाइलोकोकस। बेसिलस ये रॉड लाइक होता है, लॉन्ग होता है, रॉड लाइक होता है। बेसिलस एंथ्रेसिया एंड इकोलाई, इसके एग्जांपल होते हैं बेसिलस बैक्टीरिया के, बेसिलस एंथ्रेसिया एंड इकोलाई। फिर आता है स्पाइरलम। स्पाइरलम कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड का होता है, तो स्पाइरल और कॉइल्ड, और इसका एग्जांपल होता है स्पाइरलम वॉल्टेंस, वॉल्यूटन्स, तो ये होते हैं इसके एग्जांपल। और विब्रो होता है वो कॉमा टाइप का होता है, कर्व्ड और कॉमा शेप। विब्रो कॉलेरा, कॉजेस कॉलेरा, जो कि कॉलेरा को कॉज करता है, विब्रो। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मतलब बेस पे क्या क्या मतलब टाइप हैं बैक्टीरिया के। फर्स्टली ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये अपना खुद फूड बनाते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि यूज़ करते हैं सनलाइट को, सनलाइट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोबियम, क्लोरोबियम इसका एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है ये। और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि यूज़ करते हैं केमिकल्स को, और इनका एग्जांपल होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। फिर आता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए। तो इसका एग्जांपल होता है सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो फीड ऑन द डेड मैटर, वो डेड मैटर पे फीड करते हैं, जिसको बेसिलस सबटिलिस कहते हैं, सबटिलिस फीड ऑन द डेड मैटर, जिसको हम बेसिलस सबटिलिस कहते हैं। पैरासाइट्स फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज डिसीजेज। पैरासिटिक वो होते हैं जो कि दूसरे फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ अ हेटेरोट्रॉफिक पैरासिटिक। माइक्रो जो ट्यूबरक्लोस कॉज करता है, टीबी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो एक पैरासिटिक होता है। ओके, फिर आती है रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, binary fission, one cell divides into two identical cells, it is the most common and the fastest method। बाइनरी फिशन होता है मतलब कि एक सेल दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये बहुत फास्टेस्ट और कॉमन मेथड होता है। एग्जांपल इकोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। अगर इकोलाई को एक फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है ना तो 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, तो और से और बनाती रहती है मतलब। और एसेक्सुअल, ऑल्दो बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब जो
बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं सेक्सुअली, दे कैन एक्सचेंज डीएनए बाय, बट वो डीएनए एक्सचेंज करते हैं। तो कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन टू बैक्टीरिया, तो वो दो बैक्टीरिया आपस में डीएनए चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, टेकिंग डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, वो डीएनए सराउंडिंग से ले रहे होते हैं अपने। फिर होता है ट्रांसडक्शन, डीएनए ट्रांसफर थ्रू द बैक्टीरियोफेजेस, डीएनए बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ओके, सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया। बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड द हार्मफुल बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो जो बैक्टीरिया काम आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइजोबियम एंड एनाबीना। डिकम्पोजिशन में बैसिलस सबटिलिस, फूड इंडस्ट्री में लैक्टोबैसिलस, कर्ड, चीज़, मेडिसिन में स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक होता है। सीवेज ट्रीटमेंट, नाइट्रीफाइंग एंड डिटोरीफाइंग बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं कॉलेरा, विब्रो कॉलेरा, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये होते हैं हार्मफुल, ये होते हैं बेनिफिशियल। आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं कि कौन से हार्मफुल होते हैं और कौन से बेनिफिशियल होते हैं हमारे, क्योंकि इनके एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली भी देके पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो एग्जांपल दे देते हैं। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, तो बैसिलस सबटिलिस। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो फूड इंडस्ट्री में काम आता है, मेडिसिन बनाने के लिए, सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सब होते हैं। कई बार आपको ऐसे पूछ लेंगे, सीधा ऐसे दे देंगे कि विब्रो कॉलरा क्या कॉज करता है, तो दिस इज कॉलेरा कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफाई क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। सो दीज आर द टाइप। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है? Bacteria are microscopic organisms that play an important role in the human life, environment, industry and agriculture. They can be useful, beneficial and harmful, disease causing. Let's study one by one. So yeah, we have already discussed the types of bacteria. Wait a second. So useful or a beneficial bacteria are nature's helper in maintaining the soil fertility and nutrient recycling. बैक्टीरिया बहुत नेचर की बहुत हेल्प करते हैं जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम बैक्टीरियाज टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द नाइट्रेट और अमोनिया। नाइट्रेट में और अमोनिया में उसको कन्वर्ट करते हैं, विच प्लांट्स कैन ईजिली एब्जॉर्ब, और उन्हें फिर प्लांट्स इजीली एब्जॉर्व कर सकते हैं। बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। राइजोबियम लिव इनसाइड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स। राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीज, बीन्स। ओके, और जो एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम होता है वो live freely in the soil and fix nitrogen without any plant's partner. Azobacter और Clostridium live freely in the soil and fix nitrogen without any plant partner. जो एजोबैक्टर और जो क्लोस्ट्रिडियम होते हैं वो सॉइल में फ्रीली रहते हैं और वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को विदाउट एनी प्लांट पार्टनर। दीज बैक्टीरिया रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। ये बैक्टीरिया रिड्यूस करते हैं नीड फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। अदर बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोम, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स।
जैसे बाकी बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, एंड देन इनटू नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स देन इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, दिस प्रोसेस मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स हेल्पिंग प्लांट्स ग्रो फास्टर। और ये जो न्यूट्रिएंट होता है ना, मतलब ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में ईजिली। डिकम्पोजिशन, व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया सच एज बैसिलस एंड स्यूडोमोनास डिकम्पोज देयर बॉडी इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैसिलस और स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं उनकी बॉडी को इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। दिस रिटर्न्स कार्बन नाइट्रोजन मिनरल्स एंड टू सॉयल completing the natural nutrients. Wait a second. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया सच एज बैसिलस स्यूडोमोनास डिकम्पोज करते हैं उनकी बॉडी को सिंपलर फॉर्म में। दिस रिटर्न्स कार्बन नाइट्रोजन एंड मिनरल्स टू द सॉइल कंप्लीटिंग द नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल। और ये बदले में कार्बन नाइट्रोजन और मिनरल देते हैं सॉइल को टू कंप्लीटिंग द नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल। मैन्योर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कंपोजिटिंग बैक्टीरिया हेल्प कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एनिमल डंग इनटू मैन्योर। मैन्योर फॉर्मेशन में क्या होता है कि कंपोजिटिंग के टाइम पे जब हम कंपोजिटिंग करते हैं तो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, एनिमल डंग को मैन्योर बनाने में, इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी। इन इंडस्ट्रीज, बैक्टीरिया आर द बैकबोन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। दे हेल्प इन फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड इवन विटामिन सिंथेसिस। बैक्टीरिया कुछ एक इंडस्ट्रीज के मतलब बैकबोन होते हैं, जैसे कि वो हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में एंड इवन विटामिन सिंथेसिस, इवन की विटामिन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क शुगर लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर। Turning milk into curd, cheese and yogurt. That's why curd forms faster when you add small amount of curd. जैसे कि आप देखते होंगे कि कर्ड फटाफट जम जाता है जब आप पहले का 1 चम्मच या 2 चम्मच कर्ड दूध के अंदर ऐड करते हो। इट्स एक्चुअली ऑलरेडी कंटेनिंग अ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया और ग्रो हो के दूध को कल्चर कर देता है और वो दही बन जाता है। एसेटोबैक्टर, विनेगर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो एसेटोबैक्टर एसेटाई होता है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल को इनटू एसिटिक एसिड। अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग विनेगर, जो कि विनेगर बनाने में हेल्प करता है। अल्कोहल एंड बीवरेजेस इंडस्ट्रीज, अल्कोहल और बीवरेजेस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ज़ाइमोमोनास एंड सम बैक्टीरिया फर्मेंट शुगर एंड स्टार्च टू प्रोड्यूस एथाइल अल्कोहल। ज़ाइमोमोनास एंड और कुछ एक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फर्मेंट करते हैं शुगर को एंड स्टार्चेस को, जिससे कि इथाइल अल्कोहल बनता है। यूज्ड इन ब्रूइंग एंड वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, जो कि यूज़ होते हैं ब्रूइंग में और वाइन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। फिर होते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, केमिकल सब्सटेंस दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन मतलब कि जैसे कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स, केमिकल सब्सटेंसेस जो कि किल करते हैं और स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रोब, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करते हैं। बैसिलस माइक्सा प्रोड्यूसेस पॉलीमाइक्सिन। तो दीज आर द थिंग्स, मतलब ठीक है। और दीज एंटीबायोटिक सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी ईयर। Vitamin and enzyme. Certain bacteria such as Clostridium, Spectromyces synthesis between B12 and vitamin K
which are essential for our health. They are also used in industries to make enzymes that help in digestion or medicine production. तो जैसे कि कुछ एक बैक्टीरियाज हैं जैसे कि क्लॉस्ट्रेडियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये सिंथेसिस करते हैं विटामिन B12 को और विटामिन के को, विच आर जो कि हमारी बॉडी के लिए असेंशियल हैं, और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं वो एंजाइम्स बनाने के लिए जो डाइजेशन की मेडिसिन बनाती हैं उन सब के लिए। तो ये सब मतलब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये वहाँ पे हेल्प करते हैं। लेदर इंडस्ट्री बैक्टीरिया हेल्प इन सॉफ्टनिंग एनिमल हाइड्स एंड रिमूविंग हेयर फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग लेदर टैनिंग। तो वहाँ पे भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं लेदर इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि एनिमल जो होता है वो उनके हाइड्स को सॉफ्टन करता है, रिमूव करता है हेयर को फ्रॉम स्किन ड्यूरिंग लेदर टैनिंग के वक्त। क्योरिंग ऑफ टी और टोबैको, सम बैक्टीरिया आर यूज टू फर्मेंट एंड इम्प्रूव फ्लेवर ऑफ टी कॉफ़ी एंड टोबैको। तो इनके लिए भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट में ये क्या हेल्प करते हैं। डीकम्पोजर, बैक्टीरिया एक्ट एज अ नेचुरल क्लीनर, दे डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं क्लीन करने के लिए एनवायरनमेंट को, डीकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, और कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट। Sewage treatment, certain bacteria such as the nitrosomonas are used in a wastewater treatment. सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास वो यूज होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। दे हेल्प ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड प्योरीफाई वाटर बिफोर इट रिलीज्ड इनटू द रिवर और रीयूज्ड। सो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, वो यूज होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और प्योरीफाई करते हैं पानी को वाटर रिवर्स में जाने से पहले। बायोगैस प्रोडक्शन, इन बायोगैस प्लांट मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक अ मेथेनोबैक्टीरियम एक्ट ऑन अ काउ डंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट टू प्रोड्यूस अ मीथेन गैस यूज्ड एज अ कुकिंग एंड लाइटनिंग फ्यूल इन द रूरल एरिया। तो जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर और वेस्ट को और काउ डंग को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन गैस, जिससे कि कुकिंग और लाइटनिंग फ्यूल बनता है रूरल एरिया, यूज एज अ कुकिंग एंड अ लाइटनिंग फ्यूल इन रूरल एरियाज। ठीक है। तो बायो रेमिडेशन क्या होता है, सम बैक्टीरियाज कैन क्लीन ऑयल स्पिल एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉयल एंड वाटर। बायो रेमिडेशन होता है कि कुछ एक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ऑयल स्पिल्स को और पॉल्यूटेंट्स को मतलब ख़त्म करने के लिए सॉइल और वाटर से, जैसे कि स्यूडोमोनास पुटेडा ब्रेक डाउन ऑयल हेल्पिंग इन क्लीनिंग पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, मतलब वो क्लीन करते हैं पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को। जैसे स्यूडोमोनास पुटेडा वो ऑयल को क्लिनस कर देता है और बाकी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को ठीक करता है, वो मतलब सही करता है। In medicine, bacteria are used to prepare vaccines, probiotics, and medicine. Vaccines made for weakened or dead bacteria like Salmonella typhi or typhoid vaccine help our body डेवलप इम्यूनिटी। तो मतलब जो भी वैक्सीन्स यूज़ होती हैं वीकेंड करने के लिए और बैक्टीरिया को मारने के लिए, जैसे कि साल्मोनेला टाइफाई है टाइफाइड के लिए वो, और जैसे प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस मेंटेन हेल्दी गट बैक्टीरिया इम्प्रूव डाइजेशन। जैसे प्रोबायोटिक हम बोलते हैं कि लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे लस्सी में प्रोबायोटिक होता है, कर्ड में होता है, एक आपने वो याकुल करके मिल्क भी सुना होगा, उसके अंदर वो उसको भी बोलते हैं प्रीबायोटिक मिल्क होता है, तो उसमें भी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, वो इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। मैनी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स यूज्ड इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल कल्चर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स और जो एंजाइम्स हैं वो यूज होते हैं मेडिसिन के अंदर, आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल कल्चर, वो भी बैक्टीरियल कल्चर से ही बनते हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑल्सो होते हैं, ऑल्दो मैनी बैक्टीरियाज आर यूजफुल सम कैन बी डेंजरस। बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं बट सम कैन बी डेंजरस। देयर आर अ
पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिकॉज दे कॉजेज डिसीज। यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि डिसीज इन ह्यूमन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, वाइब्रो कॉलेरा कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, और क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो ये होते हैं बैक्टीरियाज। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है, सो सॉरी। तो ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, कॉलेरा कौन कॉज करता है, टाइफाइड कौन कॉज करता है, निमोनिया कौन कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कौन कॉज करता है, डिसीजेज इन एनिमल्स, बैसिलस एंथ्रेक्स। बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है एंथ्रेक्स इन कैटल एंड ह्यूमन, ठीक है। और उसके बाद डिसीजेज इन प्लांट्स, ज़ैंथोमोनास सिट्री कॉजेज सिट्रस कैंकर इन लेमन एंड ऑरेंज प्लांट्स, सीडोमोनास सोलेनासेरम कॉजेज विटलिंग डिसीज इन टोमेटोज एंड पोटैटो। मतलब ये आप याद कर लो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई क्या कॉज करता है और किस में कॉज करता है, और सीडोमोनास सोलेनकरम किस में क्या कॉज करता है। फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया ग्रोज रैपिडली इन स्टेल फूड कॉजिंग बैड ऑर्डर, डिस्कलरेशन एंड टॉक्सिन्स लीड टू फूड पॉइजनिंग। और मटेरियल डैमेज, सर्टेन बैक्टीरिया कोरेड मेटल डैमेज पाइपलाइन एंड लेदर गुड्स। वाटर पॉल्यूशन बाय बैक्टीरिया, when harmful bacteria from sewage, animal waste or garbage enter river, ponds or groundwater, the water become contaminated and unsafe for use. These bacteria like E. coli, Vibrio, cholera, Salmonella typhi spread diseases such as cholera, typhoid, dysentery। मतलब ये कह रहे हैं कि जब हार्मफुल एलिमेंट्स होते बैक्टीरियाज होते हैं सीवेज वगैरह में, एनिमल वेस्ट में, जब उनको वो डायरेक्टली रिवर या पॉन्ड में एंटर करते हैं तो पानी भी कंटेमिनेट हो जाता है, और ये बैक्टीरिया ई कोलाई, विब्रो, कॉलरा, साल्मोनेला टाइफाइड जो होते हैं वे स्प्रेड करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री जैसे। और बैक्टीरिया ऑल्सो डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट यूजिंग अप ऑक्सीजन इन वाटर। बैक्टीरिया कॉज डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को यूजिंग अप ऑक्सीजन इन वाटर कॉजिंग फिश डेथ एंड बैड स्मेल। कॉजेज, अनट्रीटेड सीवेज एंड ह्यूमन वेस्ट कॉज करते हैं अनट्रीटेड, किससे कॉज होते हैं, अनट्रीटेड सीवेज से, ह्यूमन वेस्ट के, एनिमल डंग से एंड गार्बेज इन वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, लीकेज और फ्लडिंग, मिक्सिंग सीवेज विद क्लीन वाटर। प्रिवेंशन, ट्रीट सीवेज बिफोर रिलीजिंग। प्रिवेंशन क्या कर दे सकते हैं हम, सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं डंपिंग वेस्ट की रिवर में। बॉयल और क्लोरीनेट ड्रिंकिंग वाटर, उसको क्लोरीनेट कर सकते हैं। मेंटेन हाइजीन नियर वाटर सोर्सेज, और मतलब हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं नियर थोड़ा सही रह गया है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। Acetinomyces are a special group of bacteria that have a fungus-like characteristic. Acetinomycete एक स्पेशल ग्रुप है बैक्टीरिया का, होता ये फंगस जैसा है इसके कैरेक्टरिस्टिक। They form a branching filament threads like fungi, but they are true bacteria, prokaryotes like a prokaryotes not a eukaryotes। ये ब्रांचिंग फिलामेंट शो करता है, थ्रेड लाइक फंजाई, बट ये बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स नहीं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। दे आर सेलर फिलामेंटस एंड ऑफन फॉर्म स्पोर्स, और ऑफन फॉर्म करते हैं स्पोर्स को। फाउंड मेनली इन सॉइल में मिलता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कंपोजिट। ग्रो वेल इन एरोबिक कंडीशन में अच्छे से ग्रो करता है। दे गिव अर्दी स्मेल टू सॉइल, अर्दी स्मेल देता है सॉइल को ड्यू टू कंपाउंड कॉल्ड जियोसाइमिन, ठीक है। और तो ये होता है
जियोसाइमिन उसके अंदर ही वो प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो अर्दी स्मेल देता है सॉइल को। स्ट्रेप्टोमाइसिस मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल एसिटिनोमाइसिट्स एंड नॉरकार्डिया। इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस क्या होते हैं? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, दे आर लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ अ नेचुरल एंटीबायोटिक्स यूजेस इन मेडिसिन। स्ट्रेप्टोमाइरस गैरेसिस स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसिन टेट्रासाइक्लिन बनाता है। ट्रेप्टोमाइसिन एरिथेरस एरेथ्रोमाइसिन बनाता है। डीकम्पोजिशन, दे हेल्प इन डीकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, converting complex organic material into the simpler form, thus enriching soil fertility. Humus formation, their breakdown of organic matter leads to humus formation. और जो मतलब इनका ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो लीड करता है टू द ह्यूमस फॉर्मेशन। इम्प्रूविंग सॉइल टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी, इम्प्रूव करता है सॉइल टेक्सचर को और न्यूट्रिएंट क्वालिटी को। इंडस्ट्रियल यूजेस, सम स्पीशीज आर यूज्ड इन मेकिंग एंजाइम, विटामिन्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड। कुछ एक स्पीशीज यूज होती हैं एंजाइम्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में, बायोएक्टिव कंपाउंड्स बनाने में। और जो हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, सम एसिटिनोमाइसिट्स आर पैथोजेनिक, एक पैथोजेनिक होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिस इजराइलिया कॉजिंग एक्टिनोमाइकोसिस इन ह्यूमन्स एंड कैटल्स। Okay, in short, actinomycetes are filamentous soil dwelling bacteria that act as a natural decomposer and antibiotic producer, playing a vital role in medicine and soil health. Cyanobacteria definition: cyanobacteria are photosynthetic bacteria that contain chlorophyll A and a phycobilin. They are called blue-green algae because of their color, but they are true bacteria, prokaryotes, not algae. वो prokaryotes हैं, algae नहीं है। यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, कंटेन करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन ब्लू एंड फाइकोक्राइथ्रिन रेड। Can perform oxygenic photosynthesis, produce oxygen found in fresh water, marine water and moist soil. Can fix atmospheric nitrogen like anabaena, enriching the soil fertility. देखो मैंने कितने अच्छे पॉइंट्स में आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ये बहुत ही मैंने एलेबोरेटेड और मतलब मैंने बहुत सारी नॉलेज को एक कंसाइज करके दिया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसमें से अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हूँ। एग्जांपल है इसका एनाबेना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया ग्लाइकोकैपस। इम्पॉर्टेंस है बेनिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल। हार्मफुल है ये, सम प्रोड्यूस ऑफ टॉक्सिन्स, एल्गल ब्लूम इन वाटर कॉजिंग फिश डेथ। आर्के बैक्टीरियाज क्या होते हैं? बहुत एंशियंट बैक्टीरिया है, मैंने पहले भी बताया। दे दैट आर जेनेटिकली एंड बायोकेमिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो जेनेटिकली और बायोकेमिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अ टू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। दे डिस्कवर्ड बाय द कार्ल वॉस यूजिंग आरएनए एनालिसिस। आरएनए एनालिसिस के यूज से कार्ल वॉस ने इनको डिस्कवर किया था। कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक होते हैं, नो ट्रू न्यूक्लियस, सेल वॉल, लैक्स पेप्टोग्लाइकेन, पेप्टोग्लाइकेन नहीं होते। लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीमोफाइल्स, वेरी हॉट, साल्टिक, एसिडिक और एनारोबिक कंडीशन में मिलते हैं। रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। इसके एग्जाम्पल होते हैं मिथेनोजन जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, मिथिनोबैक्टीरियम, हेलोफाइल्स जो कि सॉल्टी वाटर में जीते हैं, उनको हेलोबैक्टीरियम भी बोलते हैं। न थर्मो एसिडोफाइल्स जिनको हम जो कि लिव इन अ हॉट एसिडिक स्प्रिंग, तो उसका एग्जाम्पल होता है सल्फोलोबस। ये एग्जाम्पल याद कर लो, ये आ सकता है पेपर में। Produces biogas methane from the wastewater, help in a nutrient cycling in extreme environment, studied for a biotechnology application in enzyme and industrial processes. Mycoplasm जो होते हैं वो smallest known free living bacteria होते हैं। They lack a cell wall, making them unique among the prokaryotes. Very tiny, flexible, palomorphic. Cell membrane contain certols and
for stability, found in soil, water, animals and human, reproduced by battery fission, survive without oxygen. Mycoplasma pneumonia, causing walking pneumonia. Mycoplasma genitalium causes urinary genital infection. Importance होते हैं causes disease in human and animal. Research used in studies of a minimal genome and a bacterial evolution. Conclusion: bacteria are tiny but mighty. टाइनी होते हैं बट माइटी होते हैं. दे कैन क्रिएट अ लाइफ बाय एनरिचिंग द सॉयल, मेकिंग फूड एंड प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, बट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय लाइफ बाय स्प्रेडिंग डिसीज. सो वी कैन से बैक्टीरिया आर बोथ फ्रेंड्स एंड फॉय ऑफ अ मैनकाइंड. So this is all about today's lecture on Monera, prokaryotes or bacteria, you can whatever you can say. So this is all about today's lecture. मेरी एंड में आते आते तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कोल्ड हो गया है ठंड के कारण यहाँ पे. सो आप इससे नोट्स बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी ये नोट्स आप दे सकते हैं, खुद भी आप इससे नोट्स बना सकते हैं. PDF चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं. एंड कोई भी आपको अगर इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे मैसेजेस करके बता सकते हैं कि मैं ऐसे चेंजेस ला सकती हूँ. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please share, like and subscribe my channel. And this is only thing which I can ask for, so in the return. So thank you so much. Study hard, stay happy and stay healthy. Bye bye. मिलते हैं next video में.